मनमुटाव खत्म होगा। कैसे? एक काम करें, घर में जिसका भी किसी से, पड़ोसी से भी मनमुटाव हो, रिश्तेदारी में मनमुटाव हो, उसे समाप्त करने के लिए उपाय, रविवार की रात्रि में कुश लो। कुश जानती हो? कुशा, जो आसन बनती है कुश की, जो इसकी वो पहनते हैं, कुश जहां ले आओ और रविवार की रात्रि में उस कुश को किसी पात्र में डाल दो, जल में, बाल्टी में, चाहे लोटे में, चाहे भगोने में, चाहे कसेड़ी में। एक लोटाई में अच्छा रहेगा, थोड़ा सा कुश डाल दो लोटे में और उसे जल में डाल करके रात को रख दो कुश को, और सुबह उठ करके स्नान करके और उसी जल से भगवान शंकर का अभिषेक कराओ। रात को जल डाला था ना, उसी जल से अभिषेक कराओ। और अभिषेक कराने के बाद आप कम से कम 11 सोमवार अभिषेक करो, और 11 सोमवार के बाद आपके घर का सारा आपस का मनमुटाव समाप्त हो जाएगा और आपके घर का वातावरण स्वर्ग जैसा हो जाएगा। सब परस्पर एक दूसरे से प्रेम से बोलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, सबकी आज्ञा का पालन करेंगे, कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। किसी किसी के देखो जल चढ़ाने से कितना फायदा हो, विविध प्रकार का। किसी के घर में अगर धन का अभाव हो, धन ना हो, मेहनत बहुत करते हैं, कमाई बहुत करते हैं, पर धन नहीं, उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। क्या करना है? नारियल लाओ, नारियल। कौन सा नारियल? पानी वाला नारियल। आजकल बहुत बिकते हैं बाजार में पानी वाला नारियल, कच्चा नारियल। और उस नारियल को लाकर के उसका जल निकाल लो, नारियल का पानी निकाल लो, और उस पानी को किसी पात्र में रख लो। और पात्र में रखने के बाद 21 सोमवार, ज्यादा नहीं, 21 सोमवार आप नारियल के पानी से भगवान शंकर का अभिषेक कराओ। और इसकी सोमवार के बाद लक्ष्मी जी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। आपके घर की सारी धन की संपत्ति, जो आपत्ति, जो संकट था, वो सारा धन का संकट दूर हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की। घर में अशांति रहने का एक और कारण होता है, कुछ ना कुछ पैसा, कभी ना एक बीमार हुआ तो दूसरा उठा, दूसरा उठा तो ठीक हुआ तो दूसरा फिर पड़ गया। बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते, भाई भाई में बनती नहीं, जिस काम में हाथ डालो कभी बरकत होती नहीं, खेत में जितनी लागत लगाई उतनी फसल मिलती नहीं, कर्जे पे कर्जा चढ़ा जा रहा है। ये किस कारण से हो रहा है पता है आपको? एक दोष आपके घर में है, और उस दोष का नाम है पितृदोष, है ना? इसका मतलब आपके पितृ प्रसन्न नहीं है, और उनकी असंतुष्टि से ही आपके घर में ये सारे कांड हो रहे हैं, सारी आपत्ति विपत्ति आ रही है। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले तो अपने पितरों का पिंडदान गया में जाकर करना चाहिए। कितने लोगों ने किया गया जाकर? वाह। और कितने लोग गया जाना चाहते हैं पिंडदान करने के लिए पितरों का? हाथ उठा के बताएं। चलिए, जितने लोग जाना चाहें, 15 दिन के जो पितृपक्ष पड़ता है, 15 दिन का पितरों के जो दिन आते हैं, गया धाम में हमारी 7 दिन की भागवत कथा होती है। जो भी चलना चाहे
अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, स्लिप हमें दे देना। हम आपसे संपर्क हमारे आश्रम से करेंगे और 7 दिन तक वहां रहना, खाना और अपने पितरों को केवल तर्पण ही नहीं करना, केवल पिंडदान ही नहीं करना, बल्कि पितरों को वहां पर बैठ करके भागवत कथा सुनाना। ये सारे कार्य आपके गया धाम में हो जाएंगे। जो भी चलना चाहें, जो आपके रिश्तेदार नातेदार जो भी चलना चाहें, पितृपक्ष के समय पर सितंबर में जब 15 दिन पितरों के आते हैं उस समय पर, तो एक उपाय तो है कि पिंडदान करें, दूसरा उपाय है पितृ दोष के लिए कि पितरों को भागवत कथा सुनाएं, और तीसरा उपाय भगवान शंकर का। जिनको पितृ दोष है, जिनके घर में कुछ भी करते पर तरक्की नहीं होती है, सारे शुभ काम अशुभ हो जाते हैं, क्योंकि पितृ हमारे तृप्त नहीं है। तो उन्हें क्या करना है? पितरों की संतुष्टि के लिए जब तक हम गया ना जाएं तब तक ये कर लें। गाय माता के दूध में, जर्सी ना हो, शुद्ध देसी गाय, शुद्ध देसी गाय के मां के दूध में काले तिल, क्योंकि पितरों को तिल प्रिय है, काले तिल पिला करके और 1 वर्ष तक ब्राह्मण से आप अपने घर में अभिषेक करवाइए। और जहां आपका 1 वर्ष पूर्ण हुआ और आपके पितर आपसे प्रसन्न हो गए, फिर आपके घर में उन्हीं की कृपा से धन धान की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आपको कोई शत्रु आपको कष्ट दे रहा, दुश्मन, वैसे तो दुश्मनी किसी से करना नहीं चाहिए, अगर किसी का कोई दुश्मन हो गया हो तो उसे क्या करना चाहिए? शमशान में जाकर के, और जहां शिवालय होता है शमशान में, प्रायः सभी शमशान घाटों पर आजकल लोग शंकर जी का मंदिर बनाने लगे, तो शमशान में जाकर के अगर आपके शत्रु को पराजित करना है तो शमशान में शिवालय पर जाकर सरसों के तेल से भगवान शंकर का अभिषेक करवाएं। आपके जीवन के सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आपके जीवन में कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। भगवान शंकर नाना प्रकार से करते हैं। केवल जल की धार, शिव सप्रिय जलधार, कुछ मत करो, इन उपायों को से हमारे दुख दूर होंगे। और केवल जल चढ़ा दो। पता है आपको जल चढ़ाने से क्या देते हैं? जल के चढ़ाए से चंपुर से उबार ले, और कहीं जल चढ़ा के त्रिपुंड लगा दिया, आहा, तो भैया चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर दे। और कहीं चंदन लगा के थोड़े चावल और चिपका दिए। चावल नहीं चिपकाना चाहिए, भगवान शंकर पर कभी भी चावल मत चढ़ाओ, कभी नहीं चढ़ाओ। हाँ, अगर चढ़ाना ही है तो भगवान शंकर पर अक्षत चढ़ाओ। चावल और अक्षत में अंतर क्या है पता है वो भी चावल ही, पर चावल अक्षत में अंतर ये है, चावल उसे कहते हैं जो टूटे होते हैं, और अक्षत उसे कहते हैं जो अखंड होता है, खड़े चावल, पूरे चावल, कहीं से टूटा टाटा ना हो। तो भगवान शंकर को अक्षत चढ़ाना, तो चावल चढ़ाए चक्रवर्ती कर दे। और दीप के दिखाए सातों दीप दे देते हैं, और दूध और दही के चढ़ाए। क्या करते हैं? भगवान शंकर बड़े दयालु हैं,
जल के चढ़ाए से जमपुर से उबार लेकर और चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते। दूध और दही के चढ़ाए निजपुरी दे देते हैं और भैया बेल के चढ़ाए। बेलपत्र चढ़ाती हो ना शिव जी पर, कैसी चिकनी तरफ से चढ़ाना चाहिए, उल्टी पीछे का डंठल तोड़ के, पीछे की डंठल तोड़ के और चंदन से राम नाम लिख करके चिकनी तरफ, तब भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। चंदन कहा बेल के चढ़ाए सदा संग ले। बेल चढ़ाने वाले को अपने साथ ले लेते। हम लोग कहते हैं हर 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 कहे से शिव, हर हर दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर 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 कहे से शिव, हरत कलेश सब। और भैया गाल के बजायते निहाल कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान। इतना दयालु, इतना देने वाला देवता कोई दूसरा है? भगवान शंकर को जल की धार बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान शंकर को जल धार चढ़ाओ। केवल हर हर महादेव कह दे तो कहा हर हर कहे से शिव हरत कलेश सब, और गाल के बजाय टे। ऐसा भोला देवता आपने देखा कोई है? ऐसी कृपा करते हैं। अरे भगवान सब पापों से मुक्त कर देते। आगे देखो आप, बहुत सुंदर कथा आएगी। किन किन को भगवान ने कैसे कैसे पापों से मुक्त किया, ये कथा किसको किसने सुनाई, कहां से शुरू हुई, ये शिव पुराण कैसे बना, कहां से आया, ये बहुत सारी कथाएं अभी हमें आने वाले दिनों में सुनेंगे, और जरूर सुनेंगे।